हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानव शर्मा में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है केदारनाथ धाम की। हर साल बहुत से भक्त केदारनाथ धाम जाते हैं। अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा में जाने वाले हैं, आप भी अगर केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे केदारनाथ जा सकते हैं, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ धाम जाने के लिए, केदारनाथ धाम में कहाँ रुकें, केदारनाथ धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ की यात्रा में कितने दिन का समय लगता है, कौन सा सही समय रहता है केदारनाथ जाने के लिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से आप यात्रा कैसे कर सकते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे केदारनाथ की यात्रा में कितना खर्च होता है। तो दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे जाएं। केदारनाथ की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार मुख्य रूप से सभी शहरों से ट्रेन और बस के जरिए जुड़ा हुआ है। बाई ट्रेन बाई बस हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी हरिद्वार कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, कहाँ घूमे हरिद्वार में, यह वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बाई ट्रेन या बाई बस जैसे भी आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश, देहरादून से भी केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। बहुत से भक्त ऋषिकेश, देहरादून से भी यात्रा करते हैं, पर मेरे हिसाब से हरिद्वार से ही आप केदारनाथ की यात्रा शुरू करें, क्योंकि ऋषिकेश के लिए बहुत कम ट्रेन चलती है। इसलिए आप अपने शहर से हरिद्वार पहुंच जाएं। हरिद्वार आने के बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो दूरी है वो लगभग 235 किलोमीटर की है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप दो तरह से सोनप्रयाग जा सकते हैं। सबसे पहले सस्ता और आसान है बाई बस। आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बाई बस जा सकते हैं। हरिद्वार में ही आपको बस स्टॉप बना हुआ है, जहां सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बस चलती है। तो अब बात करते हैं आपको बस टिकट कैसे लेनी है। तो दोस्तों, आप जैसे ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, वहीं पर बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी बनी हुई हैं, जहां से आप बस की टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे हरिद्वार बस स्टैंड पर जाकर भी आप टिकट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। टिकट की कॉस्ट की बात करें तो आपको 400 से 450 में मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आप हरिद्वार से टैक्सी करके सोनप्रयाग जा सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी के चार्ज की बात करें तो यह आपसे 10 से 12 हज़ार लेंगे, और अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं तो उससे भी जा सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको बहुत बड़ी पार्किंग मिल जाएगी। अगर आप अपनी कार पार्किंग में खड़ी करना चाहते हैं तो 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा, और अगर आप अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ा करना चाहते हैं तो 50 रुपये चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपनी केदारनाथ यात्रा कम बजट में करना चाहते हैं तो बस से ही ट्रैवल करें। तो अभी हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपको केदारनाथ यात्रा कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केदारनाथ के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। केदारनाथ के कपाट मई महीने में खुलते हैं और दिवाली के टाइम बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर सबसे अच्छा महीना होता है, क्योंकि इस टाइम यहाँ बहुत कम भीड़ होती है, मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है, और ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण आप कम बजट में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आप मई या जून में यात्रा करते हैं तो जो मई का महीना होता है वो पीक सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जो रूम का चार्ज होता है वो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाता है अगर आप मई या जून में जाते हैं तो दोस्तों, अगर आप मई या जून में आते हैं तो रूम का किराया 3 से 4 हज़ार होता है। वहीं अगर आप सितंबर टू अक्टूबर में जाते हैं तो 1000 रुपये के आसपास हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप सितंबर या अक्टूबर के बीच केदारनाथ यात्रा पर जाएं। तो दोस्तों, हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और बात करते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो सोनप्रयाग में बहुत सारी गेस्ट हाउस और होटल्स बने हुए हैं, जिसमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर इनके किराए की बात करें तो अगर आप पीक सीज़न में यात्रा कर रहे हैं तो 3000 से 5000 चार्ज करेंगे। अगर आप सितंबर या अक्टूबर में यात्रा कर रहे हैं तो 1000 से 1500 हो जाता है। इसके अलावा अगर आप और कम बजट में सोनप्रयाग रुकना चाहते हैं तो यहाँ डोमेट्रिक की सुविधा भी है। 350 रुपये में पीक सीज़न में मिल जाएगी, और अगर आप ऑफ सीज़न की बात करें तो 150 से 200 रुपये में मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। अब हम हरिद्वार से यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह हरिद्वार से निकलते हैं और शाम को पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपको अपने बजट के अनुसार रूम की व्यवस्था कर लेनी है। सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे करें। नाइट स्टे करने के बाद सुबह सुबह 3 से 4 बजे उठ जाना है, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे हमें जाना होता है गौरीकुंड। और गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको सुमो सफारी टाइप की कार मिलती है, जो 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेती है और आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर के आसपास की है। इन टैक्सी के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है। अगर आप पीक सीज़न में जाते हैं 4 से 5 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा सोनप्रयाग से ही केदारनाथ के लिए घोड़े खच्चर भी जाते हैं। अगर आप सोनप्रयाग से केदारनाथ तक घोड़े खच्चर पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2500 रुपये चार्ज देना होगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में ही गौरी माता का मंदिर बना हुआ है, जहां आपको दर्शन कर लेने हैं। और यहीं पर ही गौरीकुंड बना हुआ है, जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं। यहीं से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और दोस्तों जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं उनके लिए गौरीकुंड से घोड़े खच्चर पालकी की व्यवस्था भी है। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक खच्चर पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2300 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप पालकी लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए 5000 से लेकर 6000 के आसपास देना होगा। अगर आप वापसी से केदारनाथ से गौरीकुंड खच्चर से आते हैं तो इसके लिए मात्र 1500 रुपये चार्ज देना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप पीक सीज़न में जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है, तो खच्चर वाले यही 2300 रुपये चार्ज को 4500 से लेकर 5000 तक लेते हैं। लेकिन जो 2300 चार्ज है वो गवर्नमेंट का फिक्स चार्ज है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं देने हैं। तो अब हम अपनी यात्रा पैदल गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए शुरू कर रहे हैं। जैसे ही आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर बहुत दुकानों पर 30 रुपये में लाठी मिल जाती है। आपको लाठी ले लेनी है, इससे आपको पैदल चलने में आसानी होगी। अगर दूरी की बात करें तो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए दूरी 16 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आप जब पैदल यात्रा करते हैं तो आपको यह ज़्यादा लगेगी, लगभग 20 किलोमीटर लगेगी। क्योंकि पुराने जो रास्ता था वो 16 किलोमीटर के आसपास का था, लेकिन 2013 में जो आपदा आई वो रास्ता ख़त्म हो गया था। जो नया रास्ता बना वो लगभग 20 से 21 किलोमीटर के आसपास का है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है फाटा। फाटा में ही हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों यहाँ बात आती है आपको हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे मिलेगी और हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो कितना खर्च आएगा। पीक सीज़न में आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लेनी है। वैसे फाटा पहुंचकर भी आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने के लिए आपको www.pawanhans.com इस वेबसाइट पर जाके आप अपनी पहले से केदारनाथ की हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगर हेलीकॉप्टर की फेयर की बात करें तो 6000 रुपये राउंड ट्रिप के देने होंगे। 6000 में आप केदारनाथ जाते हैं, दर्शन करते हैं और वापस फाटा आ जाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। जब आप गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं तो तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। आपको जगह जगह झरने भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ आपकी मंदाकिनी नदी बहती रहती है और दूसरी तरफ पैदल ट्रैकिंग करते रहते हैं। अगर अब बात करें आप कितनी देर में पैदल यात्रा करके पहुंच जाएंगे, अगर आप सुबह 8 बजे भी गौरीकुंड से यात्रा शुरू कर लेते हैं तो शाम के 4 या 5 बजे तक आप वहां पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप। बेस कैंप वही स्थान है जहां केदारनाथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रुकने का और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यही बेस कैंप से जो मंदिर की दूरी है वो 1 किलोमीटर के आसपास बचती है। अब बात कर लेते हैं बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था है। बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं जिनका किराया 400 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो इसका किराया 800 रुपये भी हो जाता है। वैसे तो यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की बुकिंग होती है, पर 1% चांस भी नहीं होते ऑफलाइन के कि आपको यहाँ मिल जाए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन बुकिंग ही करा लें। इसकी ऑनलाइन बुकिंग www.gmvnonline.com से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर के पास भी होटल करके रह सकते हैं, जिसका किराया 1500 से 3000 रुपये
अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। अगर आप बेस कैंप रुकते हैं तो 150 से 200 रुपये थाली मिल जाती है। मंदिर के पास भी 150 से 200 रुपये में मिल जाएगी। तो दोस्तों हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं। अगर आप बेस कैंप 5 या 6 बजे तक पहुंच जाते हैं तो अपना सामान रख दीजिए, फिर चले जाइए केदारनाथ दर्शन करने। क्योंकि केदारनाथ का जो समय है वो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक का है और शाम को 6 बजे आरती होती है। आप वहाँ दर्शन करें, लेकिन शाम के जो दर्शन होते हैं वो मंदिर के बाहर से होते हैं। शाम के 5 बजे के बाद मंदिर जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं। अब प्रसाद की बात करें तो मंदिर के बाहर ही प्रसाद की बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। केदारनाथ के दर्शन करके आप भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसकी दूरी 1 किलोमीटर के आसपास है। वहीं केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है वासुकी तालाब, वहाँ जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टे कितने दिन का करें, तो आपको 5 नाइट रुकने का प्लान बनाना होगा। फर्स्ट नाइट आप हरिद्वार में रुकें, सेकंड नाइट आप सोनप्रयाग में रुकें और थर्ड नाइट आप केदारनाथ में रुकें और वापस फिर आप 4th नाइट सोनप्रयाग में रुकें और 5th नाइट आप हरिद्वार में रुकें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजट की। केदारनाथ यात्रा का 2 तरह से खर्च बता रहा हूँ। एक तो आप पीक सीजन में कर रहे हैं और एक आप ऑफ सीजन में। तो अगर आप पीक सीजन में कर रहे हैं तो पर पर्सन के हिसाब से 5 से 6 हज़ार आने वाला है हरिद्वार पहुंचने के बाद, अगर आप बाय बस से आते हैं तो। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो 3 से 4 हज़ार खर्च होंगे, और अगर आप खच्चर से यात्रा कर रहे हैं तो उससे आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।